भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाने वाला पर्व चौरचन अपनी अनूठी परंपरा और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं का व्रत माना जाता है और इसे चौथचंद, चौरचन पवनी या चौरचन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व चंद्रदेव और भगवान गणेश को समर्पित है और इसे भाद्रपद मास की चौथ को मनाया जाता है। मैथिली पंचांग के अनुसार 26 अगस्त को यह मनाया जाएगा। अब जानते हैं चौरचन क्या है। सनातन परंपरा में प्राकृतिक पूजा का विशेष महत्व रहा है। जल, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्रमा जैसे प्राकृतिक तत्वों को लोक पर्वों के रूप में सम्मान देने की परंपरा भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। ठीक जैसे छठ पूजा में डूबते और उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है, वैसे ही चौरचन पर्व में आधे उगते चंद्रमा की पूजा होती है। विशेष बात यह है कि जहां भारत के अन्य हिस्सों में भादों की चौथ को कलंकित चंद्रमा का दर्शन वर्जित माना जाता है, वहीं मिथिला में इसी दिन चंद्रमा को जल और निवेद्य अर्पित कर पूजा की जाती है। पौराणिक कथा गणेश और चंद्रमा की। चौरचन पर्व की उत्पत्ति भगवान गणेश और चंद्रमा की कथा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार गणेश जी कहीं जाते समय गिर पड़े और चंद्रमा ने उनका उपहास किया। इससे क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर चोरी का झूठा कलंक लगेगा। इस श्राप के प्रभाव से स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए और उन पर मणि चोरी का झूठा आरोप लगा। इसी कारण मिथिला में इस दिन चंद्रमा की विशेष पूजा की परंपरा शुरू हुई, जिसे कलंक मुक्त पर्व भी कहा जाता है। मिथिला के राजा हिमानगढ़ ठाकुर और चौरचन की परंपरा। चौरचन पर्व से जुड़ी एक ऐतिहासिक कथा मिथिला के राजा हिमानगढ़ ठाकुर से संबंधित है। 16वीं शताब्दी में उन पर टैक्स चोरी का आरोप लगाकर दिल्ली के बादशाह ने उन्हें कैद कर लिया। कारावास में रहते हुए राजा हिमानगढ़ ने अपनी खगोलीय विद्या का प्रयोग कर 500 वर्षों तक सूर्य और चंद्र ग्रहण की तिथियों की सटीक गणना कर दी। जब उनकी भविष्यवाणी सही निकली तो बादशाह ने उन्हें न केवल मुक्त कर दिया बल्कि टैक्स से भी छूट दी। मिथिला लौटने पर उनकी रानी हेमलता ने कहा कि आज मिथिला का चंद्रमा कलंक मुक्त हुआ है। पूजा की विधि। इस दिन शाम को आंगन या छत पर गोबर से या मिट्टी से पवित्र कर रंगोली बनाई जाती है। केले के पत्ते या थाली में दही, खीर, पूड़ी, मिठाई और 5 प्रकार का फल सजाए जाते हैं। महिलाएं उपवास रखकर चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करती है और फिर चंद्रमा को अर्घ देकर परिवार की मंगल कामना करती है। घर के बुजुर्ग रोट तोड़कर प्रसाद का वितरण करते हैं और आस पड़ोस में भी पकवान बांटे जाते हैं। पकवान और प्रसाद का महत्व। चौरचन पर्व में खीर, दही, रोटी, दाल, पूड़ी और मौसमी फल विशेष प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। परंपरा है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति पकवान खाने से वंचित ना रहे, इसलिए लोग प्रसाद आपस में बांटते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।